इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जैसा कि 2024 के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, लोकसभा के चुनाव धीरे धीरे समीप आते जा रहे हैं। हम लोगों के बीच में आज जाते हैं और जानते हैं कि इस बार राजधानी वासी क्या सोच करके 2024 में सरकार को चुनेंगे, क्या उनके अहम मुद्दे होंगे और बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या जो इस वक्त बहुत बड़ी समस्या बन करके उभर के सामने आ रही है आम जनमानस के बीच में, इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे 2024 का इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, इस बार क्या अहम मुद्दे होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार कहती है कि बहुत सारे विकास कार्य किए गए, तो विकास कार्य के बीच में एक सबसे बड़ी समस्या भी निकल करके आम जनमानस के बीच में आ रही है, जैसे बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या आ रही है। क्या अहम मुद्दे होंगे, क्या सोचकर इस बार आप सरकार चुनेंगे 2024 के इलेक्शन में? ये सब जो है सरकार, बीजेपी सरकार को हम लोग वोट देंगे और हम लोगों का विकास होगा इसमें और नौकरियां भी मिलेंगी। यही हम लोग सोच रहे हैं कि सारे काम इसी से होंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये भी तो एक अहम मुद्दा निकल करके आ रहा है जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त भी है। आ रही है, लेकिन ये सब भड़काऊ में लगे हुए हैं लोग। ऐसी बात नहीं है कि महंगाई ज़्यादा है या वो सब है। इस लोग कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भड़का रही हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं। सर, क्या लगता है विपक्ष के पास में कोई ऐसा भी सक्रिय चेहरा नजर आ रहा है? जैसे अगर बात करी जाए 2024 के इलेक्शन को लेकर के, बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा दिखाई देता है विकल्प के तौर पर, लेकिन विपक्ष के पास में अभी कोई ऐसा चेहरा उभर करके नहीं आया जिसके आधार पर 2024 का वो इलेक्शन एक मजबूती के साथ लड़ सकें। अभी तक कोई ऐसा चेहरा आया नहीं। आपको क्या कहना है विपक्ष के बारे में? विपक्ष की ये जो मीटिंगें चल रही हैं एकजुटता के लिए, इसमें कोई सफलता मिले और कोई चेहरा सामने आए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और ये अब हमारा ओपिनियन जो है उस हिसाब से तो हम लोग जो वोट करते हैं वो देश को सामने रख के करते हैं। ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये हमें बेरोजगारी भी हमेशा रही है, महंगाई की कहीं न कहीं समस्या हमेशा एक परमानेंट चलने वाली है और इनको टेम्परेरी कहा जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो देश है और देश को सामने रख करके हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ। जैसे कि अभी आपने हमसे कहा कि बेरोजगारी पहले भी रही है देश में और बेरोजगारी की समस्या जो कोई आज की नहीं है, ये विपक्ष का कहना है कि पिछले 6-7 साल के अगर कार्यकाल में हम देखा जाए तो उसमें विपक्ष बहुत बड़ी ये सवालिया निशान लगा रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए टेम्परेरी चीज़ों को उठाकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारी समझ में मुद्दे नहीं है। सर, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी इसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे गरीब, बेरोजगारी, महंगाई भी एक समस्या है, वैसे कहीं ना स्वास्थ्य और शिक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं, आज हैं या पास्ट में जितनी रही हैं, सब में एक बात बड़ी कॉमन है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सारी सरकारों की प्रायोरिटी होती है। वर्तमान में ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकारी स्कूल जो कि आम जनता के लिए बने थे, उनकी दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी वर्तमान में, और इधर पिछले कुछ सालों में उनमें बहुत मूलभूत परिवर्तन आए। हम लोग हमारे गांव में जहां आप बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सब यहीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं और यहाँ से जो सबसे अच्छी सर्विस होती है, ब्यूरोक्रेट हुए, IAS बने, PCS बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, एजुकेशनिस्ट बने, और सब इन्हीं टाट पट्टी के स्कूलों से बन के गए थे। एजुकेशन का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हुआ करता था, ऑप्शन नहीं हुआ करता था। आज पुनः हम देख रहे हैं कि उस सरकार की नीयत भी ठीक हो रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है और उनकी तरफ लोग लौट रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है ये बड़ी पॉजिटिव है और सोच भी आम जनता की, हम सब की उसी से जुड़ी हुई है कि कोई भी क्या चाहता है। एक तो सिक्योरिटी चाहता है, दूसरा ये चाहता है कि किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी ग्रोथ को कर सके। तो स्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो सिक्योरिटी और दूसरी जो है ट्रांसपेरेंसी। वो दोनों चीज़ें दिख रही हैं
हमको वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्था जो है एब्सोल्यूट तो ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, और पार्टियां भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो रही। पहले पार्टियों में धन बल बाहुबल इस बेसिस पे लोगों को टिकट मिल रहे थे, अब परिवर्तन हुआ है। जो लोग अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करके आए हैं, जैसे वर्तमान में यहाँ से देखें, वर्तमान में यहाँ से श्रीनगर का प्रतिनिधित्व डॉक्टर राजेश्वर सिंह कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनका जो वर्क कल्चर है वो ब्यूरोक्रेटिक है बट ट्रांसपेरेंट है। समाज में हर तबके का हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। अब वो पॉपुलर लीडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो अलग बात है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट और डिसिप्लिन में काम करना दोनों में अलग सी बातें होती हैं, मगर आम जनमानस के लिए वो बहुत हितकर साबित हो रहे हैं। व्यक्ति को, किसी सोसाइटी को, किसी एरिया को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एबिलिटी के हिसाब से उसको जॉब मिले, और कहीं ये लगे कि हाँ हम जिसको डिज़र्व कर रहे हैं उसको पा रहे हैं, अन्याय नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए फ़िलहाल हम लोग संतुष्ट हैं। इससे बेहतर ऑप्शन अखिलेश यादव आए थे, जब उन्होंने कुछ गुंडे बदमाशों को, जिनको उनकी पार्टी के लोग टिकट देना चाह रहे थे, और उन्होंने मन से उनको इग्नोर किया था, तो उस समय एक झलक आम जनता में गई थी कि लगता है कि नई पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। मगर किन्हीं कारणों से वो सफल नहीं हो पाए। पढ़े लिखे थे, उम्मीदें थीं, उस तरह का अगर कोई सेकंड ऑप्शन समाज में दिखाई दे तो हमको लगता है कि लोग सोच सकते हैं। आज की डेट में तो नहीं दिखाई देता। आज की डेट में तो वर्तमान व्यवस्था से संतुष्टि दिखाई दे रही। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीप पॉपुलर इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो इससे एक बात और भी बन रही है कि जो लोग काम कर भी सकते हैं वो काम बंद कर चुके हैं, क्योंकि जब फ्री में किसी को सब चीज़ें मिलने लगती हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी इंडिविजुअल की ही नहीं कम होती, सोसाइटी की कम होती है। तो ये छोटे मोटे हैं, मगर अब ये तो वो मेजर्स हैं कि आप देखिए हर जगह सब्सिडी और चीज़ों फ्री देना लेना हर पार्टियां कर रही हैं। तो इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिक्स में ये सब लोग करते हैं, मगर ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। सर, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जो गठबंधन करने को तैयार हो रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कोई ना कोई पार्टी एक दूसरे से मुलाकात कर रही है। और क्या लगता है, गठबंधन की जो राजनीति है, क्या उसका कुछ असर 2024 के इलेक्शन में दिखाई देगा? क्या बीजेपी के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? क्योंकि लगभग सारी जो पॉलिटिशियन पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एकजुट होने को तैयार हैं इस वक्त। नहीं, जो भी विपक्ष के लोग अपना गठबंधन करने जा रहे हैं उसमें ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, और वो पूरी बुरी तरह से जो है वो फैले हुए होंगे। और मोदी के पक्ष में ही लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने काम तो देश हित में हो, चाहे जनता के हित में हो, स्वास्थ्य के हित में हो, शिक्षा के हित में हो, काम तो मोदी सरकार ने किए हैं, ये जग जाहिर है। तो मेरे ख्याल से विपक्ष चाहे जितने प्रयास करके अपना कोई गठबंधन बना ले, लेकिन मोदी को रोक पाने में सफल नहीं होंगे। सर, अक्सर विकास की बात यूपी में भी करी जाती है, केंद्र में भी करी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं कहता है कि जिन चीज़ों की वो बात करने के विकास कार्य किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वहीं पर बहुत सारे जो हमारे सरकारी विभाग हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उनको बेचा भी जा रहा है। इस प्रकार का विपक्ष उन पे वो लगा रहा है, इल्ज़ाम भी लगा रहा है। तो क्या उससे लगता नहीं कि आपको थोड़ा बहुत जो गठबंधन होगा उसका असर कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 इलेक्शन में पड़ेगा? नहीं, विपक्ष जो है वो चाहे जितना चिल्लाता रहे कि विभागों को बेचा जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं खुल के सामने तो नहीं आया कि किसी विभाग को बेचा जा रहा है। ये जरूर हुआ है कि मोदी और योगी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित किए, उनके द्वारा यहाँ पे नए उद्योगों का आना जो है वो परिलक्षित हो रहा है, और उसके तहत यहाँ के युवाओं को बहुत सारे रोजगारों की उपलब्धता होगी। लेकिन वर्तमान में तो युवक अभी भी बेरोजगार है। ये जो आपने इन्वेस्टर समिट की अगर बात करी तो ये तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर हो गया।
उद्योग आएंगे, लगेंगे, जब प्लांट स्टार्ट होंगे तब भर्ती होगी। अभी जो मौजूदा स्तर पर जो भी स्थिति चल रही है, अगर एक साल के अंदर भी देखा जाए, जैसे चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार तो है सर, सड़क पे है युवा। हाँ, युवा बेरोजगार है, लेकिन उसके लिए सरकार द्वारा जो है वो प्रयास भी किए जा रहे हैं। चाहे वो स्वरोजगार के तहत जो है वो उनको रोजगार मुहैया कराए जा रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है सरकार पे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही बनने के जो है वो ज़्यादा चांसेज आएंगे। कहा जाता है कि बहुत ही महंगाई की मार इस बार तो डबल इंजन सरकार चुन ली गई। डबल इंजन है, चाहे केंद्र में हो चाहे यूपी में हो। क्या महंगाई पे डबल इंजन सरकार का कंट्रोल हो पाया है? अगर स्थिति देखी जाए मौजूदा, तो चाहे आप सब्जियों का भाव उठा के देख लीजिए या आप आटा दाल देख लीजिए, कहीं सुधार होते दिखा नहीं है। महंगाई तो वही है जहां पहले थी। महंगाई तो हरदम रहेगी, क्योंकि कभी कभी आपदाएं आ जाती हैं। जो बाहर का सामान है यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। जब नहीं पहुँच पाता तो यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन सामान्य वातावरण में व्यवस्था ठीक है, महंगाई कभी कम नहीं होगी। आवश्यकताएं असीमित हैं और आवश्यकताएं जब होंगी तो पब्लिक बढ़ी हुई है, तो सामान तो कम पड़ेगा तो महंगा तो होगा ही। लेकिन अगर ये देखा जाए तो लोगों की आमदनी कोरोना के बाद जस की तसी रही है। बहुत लोगों के तो पे कट सभी भी लगे हैं, वो रिटेन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या भी निकल करके आ रही है। अगर सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेगी तो आम जनता जो है उसके दैनिक जीवन यापन में बहुत सारी इस तरह की समस्याएं निकल के आएंगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार 2024 में जनता हो सकता है कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे। ऐसा हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि सरकार अपना कार्य कर रही है। जो ये किसान निधि आ रही है और ये जो क्या नाम राशन बांट रही है, कुछ ना कुछ सहायता तो पब्लिक को मिल रही है। उसमें अनर्गल कार्य थोड़ा हो रहा है, जो सामर्थ्यवान लोग भी कोटे का लाभ ले रहे हैं। इस पर हम प्रभाव डालना चाहते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं जो भूखों मर रहा हो, कुछ ना कुछ कर जरूर रहे हैं और सरकार तो कटिबद्ध है इसके लिए। और मैं कहता हूँ जो विपक्षी जितने बता रहे हो इकट्ठा हो रहे हैं, वो इकट्ठा होने से कोई प्रभाव मोदी जी के योगी पर नहीं पड़ना है। और मैं भाजपा की वोट दूंगा, हम पूरे मन से आपको कह रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकलाप भी अच्छे हैं। जनता तक सब सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, जो नहीं थी वो भी मुहैया करा रहे हैं। लड़कियों को छेड़छाड़ होती थी, उनको भी देखो कोड नंबर दे करके कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, सब कुछ तो दे रहे हैं वो। डिलीवरी होती थी पहले, लोग आधी औरतें मर जाती थी, अब तो इतनी सुविधाएं हो गई कि फोन करिए खट से हाजिर। आशा बहुएं गांव में काम कर रही हैं, पहले कहाँ होता था, वही गांव में दाई हुआ करती थी। तो डेवलपमेंट तो बहुत है और भाजपा ही आएगी, विपक्षी चाहे जितना गठबंधित हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा सरोजनगर क्षेत्र में, जहां पर हमने कुछ लोगों से उनसे 2024 के इलेक्शन को लेकर के उनकी प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास किया, जिसपे हमने महंगाई, बेरोजगारी और क्या आम जनता के अहम मुद्दे होंगे उस पर हमने डिस्कस किया। शिक्षा को लेकर के भी हमने बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी बात करी। इसी तरह से हम आगे और भी कई क्षेत्रों में चलते जाएंगे, लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लेते जाएंगे कि वाकई में इस बार उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में किसकी लहर चल रही है। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव।